नमस्कार साथियों, आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन महाराष्ट्र के महाड़ गांव में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। मनुस्मृति जिसको एक हिंदू धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसमें 12 अध्याय और 2669 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में 2900 से अधिक श्लोक हैं। जिसको दहन करने के लिए एक 6 इंच गहरा गड्ढा खोदा गया, 1.5 वर्ग फुट का, और उसकी वेदी बनाई गई। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर और सहस्त्र बुद्धे समेत अन्य दलित साधुओं ने एक एक पन्ने को फाड़ करके उस वेदी के अंदर डाला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था क्योंकि मनुस्मृति भेदभाव करने वाली, महिलाओं को उनके हक से दूर रखने वाली, वंचित रखने वाली, ऊंच नीच छुआछूत की भेदभाव करने वाली और बहुसंख्यक आबादी के मानवाधिकारों का हनन करने वाली एक पुस्तक थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक रूप में इसका दहन किया था। उसके बाद वहाँ कुछ वचन लिए कि मैं जन्म आधारित 4 वर्णों में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है, मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूँगा। यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। ये जो है वहाँ पर कुछ 5 वचन लिए गए थे। आखिर मनुस्मृति में ब्राह्मणों, महिलाओं, शूद्रों, दलितों, पिछड़ों, ग्वालों आदि के लिए क्या लिखा है, तो हम इस पे बात करते हैं। मनुस्मृति का अध्याय 1 श्लोक 31 कहता है कि परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य यानी कि पेट से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पन्न हुई। यानी कि ब्राह्मण को मुख से पैदा किया गया और शूद्र को पैर से पैदा किया गया। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ। अध्याय 8 श्लोक 377-378 कहता है कि वैश्य और क्षत्रिय अगर रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करे तो शूद्र की तरह धधकती आग में जला दे, जबकि ब्राह्मण अगर रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करे तो 1000 या 500 पर्ण लेकर छोड़ दे। यानी कि वैश्य और क्षत्रिय अगर किसी ब्राह्मणी के साथ संभोग करे तो उसको शूद्र की तरह ही जलती आग में, धधकती हुई आग में फेंक देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। और ब्राह्मण ऐसा करे तो उसको जो है छोड़ देना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 379 कहता है कि ब्राह्मण के सिर का बाल मुड़ा देना ही उसके लिए प्राणदंड है, परंतु अन्य वर्णों को प्राणदंड देना चाहिए। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण ने जघन्य अपराध किया है तो उसके सिर के बाल मुड़ा दो, वही उसके लिए प्राणदंड है। बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को हर हाल में प्राणदंड ही देना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 380 कहता है कि सब प्रकार के पाप करने पर भी ब्राह्मण का वध कभी न करें, उसे समग्र धन के साथ, अभंग शरीर के साथ देश से बाहर कर दें। 381 कहता है कि ब्राह्मण के वध से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं है। अध्याय 11 श्लोक 250 कहता है कि स्वर्ण यानी कि सोना चोरी करने पर अश्य वामनस्य पलितस्य मंत्र जाप से शीघ्र ही पाप से मुक्त हो जाता है। यानी कि ब्राह्मण अगर सोना चांदी चोरी कर लेता है तो वो ये अश्य वामनस्य पलितस्य मंत्र का जाप करेगा तो वो शीघ्र पापों से मुक्त हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से चोरी को यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। 261 कहता है कि तीनों लोगों की हत्या करके और कुछ भी खाकर अगर ऋग्वेद को विप्र धारण कर ले तो सब पाप खत्म हो जाता है। यानी कि ब्राह्मण अगर सभी को मार डाले लेकिन वो अगर ऋग्वेद को धारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 11 का श्लोक 11, 12, 13 कहता है कि यज्ञ करने हेतु ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र के यहाँ से बलपूर्वक धन छीन कर लाए, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है। अध्याय 11 श्लोक 18 कहता है कि क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण के धन का हरण न करे। श्लोक 20-21 कहता है कि जो लोग यज्ञ नहीं करते
उनका धन असुर यानी राक्षस का धन है, उसे चोरी करने वाले यज्ञकर्ता को राजा दंड ना दे। यहाँ मनुस्मृति ये भी कहता है कि जो लोग यानी कि यज्ञ नहीं करते, शूद्र इत्यादि, तो उनका धन जो है वो असुर का धन है, उस धन को चोरी या छीनने वाले को राजा दंड न दे। मनुस्मृति का अध्याय 11 श्लोक 84 कहता है कि जन्म से ही ब्राह्मण देवताओं का देवता होता है और लोक में उसका प्रमाण माना जाता है, इसका कारण वेद है। श्लोक 83 अध्याय 11 कहता है कि धर्म का मूल ब्राह्मण है। अध्याय 2 का श्लोक 135 कहता है कि 10 वर्ष के ब्राह्मण को भी 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने। यानी कि मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 135 में लिखा हुआ है 100 वर्ष का क्षत्रिय है वो 10 वर्ष के ब्राह्मण के बच्चे को भी अपना पिता माने और उसका सम्मान करे और खुद को उसका पुत्र माने। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 31 और 32 में कहा गया है कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, वैश्य का नाम धनयुक्त और शूद्र का नाम दासवाचक होना चाहिए। अध्याय 1 के श्लोक 102 में कहा गया है कि ब्राह्मण यदि दूसरे का दिया अन्न भोजन करे, वस्त्र पहने या दान दे, तब भी वह सब ब्राह्मण का ही है। अन्य सभी तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 86 से लेकर 91 तक में लिखा हुआ है कि सतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान देना मुख्य धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के काम अलग अलग नियत किए हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में न फंसना, यह क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ कराना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, यह सभी कर्म वैश्यों के हैं। परमात्मा ने शूद्रों का एक ही काम बताया है, भक्ति से इन सभी वर्णों की सेवा कार्य में संलग्न हो जाना। ये यानी कि शूद्र बाकी के ऊपर के सभी वर्णों की केवल सेवा करेंगे। स्मृति में महिलाओं और शूद्रों के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, कहा गया है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 131 कहता है कि अगर किसी को सिर्फ बेटी हुई है तो उसकी शादी के बाद जो बच्चा होगा उसको संपत्ति मिलेगी, यानी कि लड़की को संपत्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को संपत्ति से बेदखल रखा गया। उसकी शादी से जो बच्चा लड़का पैदा होगा उसको संपत्ति मिलेगी। अध्याय 9 का ही श्लोक 127 कहता है कि पुत्रहीन पुरुष को अपनी पुत्री से उसका जो बच्चा हो वो श्राद्ध करे, यानी कि पुत्री को विवाह जो करना है और उसे इस तरह कहना है कि वो जब मरेगा तो उसका जो बच्चा होगा यानी कि लड़का वो उसका श्राद्ध करे। अध्याय 9 श्लोक 94 कहता है 30 साल का मर्द 12 साल की कन्या से शादी कर सकता है, 24 साल का मर्द 8 साल की कन्या से शादी कर सकता है। 81 अध्याय 9 कहता है कि पत्नी अगर शादी के 11 वर्ष बाद तक भी सिर्फ लड़की पैदा करे तो मर्द दूसरा विवाह तुरंत कर ले। श्लोक 83 कहता है कि पति के दूसरे विवाह पर अगर पहली पत्नी नाराज होकर घर से भागे तो उसे घर में बंद कर दें, उसके बाप के यहाँ पहुँचा दें। अध्याय 8 श्लोक 2 कहता है कि स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। श्लोक 3 कहता है कि स्त्री हमेशा किसी न किसी मर्द के अधीन ही होनी चाहिए, अलग अलग उम्र में पिता, पति या पुत्र के अधीन होनी चाहिए। 9 का श्लोक 5 कहता है कि आरक्षित न होने पर स्त्रियां कुल को कलंकित कराती हैं। अध्याय 9 का श्लोक 92 कहता है कि स्व विवाह करने वाली कन्या अगर अपने माता पिता से कुछ भी लेती है तो चोर समझी जाती है, यानी कि जिसने स्व विवाह यानी खुद से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज जो आजकल होता है, तो वो अगर ऐसी लड़की अपने माता पिता से कुछ भी लेती है तो उसको चोर समझा जाना चाहिए। मनुस्मृति के चैप्टर 3 में विवाह की 8 विधि में से एक विधि राक्षस विधि भी बताई गई है, जिसमें श्लोक 33 में लिखा है कि कन्या के परिवार वालों को मारकर, उनके शरीर के अंगों को काटकर, उनके घर दरवाजे तोड़कर, रोती चिल्लाती कन्या को कन्या को हरण कर लाना भी, बलात्कार से हरण कर लाना भी विवाह की विधि है। यानी कि एक तरीके से बलात्कार को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। अध्याय 10 श्लोक 129 से 130 में लिखा है कि शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। अध्याय 10 श्लोक 129 से 130। तो आपने देखा कि मनुस्मृति कितना ही घिनौना और मानवाधिकार विरोधी, महिलाओं के अधिकार विरोधी, शूद्राधिकार विरोधी
वंचितों को अपमानित करने वाला, शूद्रों महिलाओं को गुलाम और दास्ता की बेड़ियों में जकड़ के रखने का आदेश देने वाला, चोरी, बलात्कार, हत्या को जस्टिफाई करने वाला और जाति विशेष ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दर्जा देकर के उनको भूपति और सभी वर्णों का स्वामी, देवताओं का भी देवता बता करके स्थापित करने वाला एक घिनौना ग्रंथ है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन आज से 97 साल पहले महाराष्ट्र के महाड़ गांव में 25 दिसंबर 1927 को किया था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा मनुस्मृति को जलाने का। आपका भी अगर मन कर रहा है तो जलाइए, विरोध करिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इसको सुनने के बाद आपका मन क्या कर रहा है। आगे शेयर भी करिए ताकि हमारे भाइयों को पता चले। धन्यवाद।